बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन नाना। नाज़रीन, इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर जो तबाहकुन हमला किया गया है, इस हमले में तकरीबन 80 से ज़ायद ईरान के जो शहरी हैं, उसके साथ साथ जो ईरानी कमांडोज़ हैं और ईरानी न्यूक्लियर साइंसदान हैं, इन्होंने इस हमले में जाम शहादत नोश किया। और इस हमले के बाद जो ईरान के जोहरी तनसीबात के ऊपर इजराइल की तरफ से हमला किया गया, इस हमले के बाद गुज़श्ता रात गए इजराइल की तरफ से दूसरा बड़ा हमला ईरान के ऊपर किया गया है। और इस हमले में भी मुतादद जो जानी नुकसानात के इतलात मौसूल हो रही हैं। और इस हमले के बाद नाज़रीन जो नेतन्याहू की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई है, इस स्टेटमेंट से ये साफ नज़र आ रहा है कि अब इजराइल या नेतन्याहू ईरान के अंदर भी रजीम चेंज चाहता है या रजीम चेंज करने का जो प्लान है ये बना लिया गया है। अब क्या इजराइल का जो अगला निशाना ईरान के आयतुल्लाह जो खामनाई हैं, सुप्रीम लीडर, क्या इनको निशाना बनाया गया है? इस हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट क्या हैं और अमरीकी जंगी बेड़े अब क्यों नाज़रीन हरकत में आ चुके हैं? और इस हमले के बाद जो इजराइल की तरफ से हमला ईरान के ऊपर किया गया है, क्या इसके बाद अब रूस और तुर्किया जो हैं ये ईरान के साथ शाना बशाना खड़े होंगे, अपनी फ़ौजों को जो है वो ईरान की मदद के लिए रवाना करेंगे? और इस हवाले से नाज़रीन ईरान ने क्या अब जवाबी वार के लिए अमरीकी फ़ौजी अड्डों के साथ साथ भारतीय जो फ़ौजी अड्डे हैं इनको भी निशाना बनाने का प्लान बना लिया है? क्योंकि नाज़रीन इस हमले में जो पाकिस्तान के साथ हमला भारत का हुआ, इसमें भी इस्राइली गठजोड़ बेनकाब हुआ। और अब नाज़रीन जो इजराइल का ईरान के ऊपर हमला किया गया है, इसमें भी इजराइल और भारत का जो गठजोड़ है ये बेनकाब हुआ है। तो डिटेल से नाज़रीन तमाम खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर हमला तो कर दिया गया और इस हमले में ईरान का बहुत बड़ा अब तक का ये तबाहकुन हमला तस्वुर किया जा रहा है और इसमें बहुत बड़ा जानी नुकसान जो ईरान का है ये हुआ है। इसमें इनके पासदारान इनकलाब के जो बड़े बड़े कमांडर इन चीफ, उन्होंने भी नाज़रीन जाम शहादत नोश किया है। और इसके साथ साथ ईरान के जो न्यूक्लियर साइंसदान थे, इन्होंने भी इस हमले में जाम शहादत नोश किया। और इसके साथ साथ तकरीबन 80 से ज़ायद जो आम शहरी हैं, मासूम शहरी हैं, इनके भी शहीद होने की इतलात मिल रही हैं। और अब नाज़रीन इजराइल को, नेतन्याहू को ईरान के जवाबी वार का जो डर है ये सता रहा है। क्योंकि नाज़रीन ईरान ने उसी वक्त अपना जो सुर्ख झंडा है ये लहरा दिया था। और सुर्ख झंडा उस वक्त ईरान की तरफ से लहरा जाता है जब ईरान जवाबी वार का ऐलान करता है कि अपने शहदा की या अपने न्यूक्लियर तनसीबात के ऊपर जो हमला किया, जो नुकसान हुआ, इस नुकसान का बदला अब ये शैतानी ताकत जो है इजराइल, इससे अब लिया जाएगा। अब ईरान के जवाबी वार से डर के मारे नाज़रीन नेतन्याहू जो है ये अब इसराइल को छोड़ के फ़रार हो चुका है। और साथ ही नेतन्याहू की तरफ से ये एक स्टेटमेंट जारी की गई है कि जब तक मुकम्मल तौर पे अहदाफ को हासिल नहीं कर लिया जाता है उस वक्त तक जो है हमले जारी रहेंगे। क्या नाज़रीन इजराइल का जो अब मुकम्मल तौर पे हदफ हासिल करने का निशाना या टारगेट आयतुल्लाह खामनाई है? क्योंकि नाज़रीन अब इतलात मुख्तलिफ ज़ाय के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि इजराइल अब ईरान के अंदर जो है रजीम चेंज चाहता है। ईरान के अंदर इस वक्त जो हुकूमत आयतुल्लाह खामनाई चला रहे हैं, सुप्रीम लीडर हैं, सुप्रीम लीडर को अब जो है इजराइल की तरफ से टारगेट करने का प्लान बना लिया गया है। तो इस हवाले से अब ईरान ने भी नाज़रीन भरपूर अंदाज में इजराइल को जवाबी वार देने का या जवाबी हमला करने का ऐलान कर दिया है। और इस नाज़रीन ईरानी हमले के डर के मारे अब जो इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अब ईरानी रद्द-ए-अमल से खौफज़दा होकर यूनान फ़रार हो चुके हैं। दुनिया भर में इसराइली सफारतखाने ताहुकुम सानी बंद कर दिए गए हैं और इसराइल में भी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। और इसके साथ साथ ईरान के साथ जितने भी जो नाज़रीन ममालिक हैं, अब इनके भी जो है इन्होंने अपनी जो एयर स्पेस हैं इनको बंद कर दिया गया है। और साथ ही नाज़रीन ईरान का इसराइल पर जो जवाबी वार किया गया है, जवाबी वार में 2 लड़ाका तैयारे मार गिराए जाने की इतलात मिल रही हैं। बताया जा रहा है कि एक इसराइली पायलट भी
त्यारा गिरने से पहले निकल गया था, जिसकी अब तलाश जारी कर दी गई है। इजराइल के मुताबिक बताया गया कि एक इजरायली पायलट त्यारा गिरने से पहले इंजेक्ट होकर बाहर निकलने में कामयाब हुआ, जिसके बाद से ईरान में इसकी तलाश जारी कर दी गई है। दूसरे त्यारे के तबाह होने के बाद पायलट के बारे में कोई मालूमात फौरी तौर पर अभी तक सामने नहीं आई हैं और ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि यह कार्रवाई कौमी खुद मुख्तारी के दिफा और जहरियत का मौसर जवाब थी। ताहम इसराइली हुकूमत की जानब से ताहाल इस वाक़े में कोई बाज़ाब्ता रद्दअमल सामने नहीं आया है, क्योंकि नाज़रीन इसराइल की तरफ से नेतन्याहू की तरफ से स्टेटमेंट जारी की गई थी कि मुकम्मल तौर पे अहदाफ को हासिल किए बिना ये हमले जारी रहेंगे, हमले रुकेंगे नहीं। और इस हवाले से नाज़रीन इसराइल ने एक बार फिर से ईरान के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर हमले किए थे और इन हमलों करने के लिए जो इसराइली जो त्यारे थे ईरान में घुसे थे, इन त्यारों को जो है अब 2 त्यारों को मार गिराने की जो इतलात मिल रही हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानब से ईरान के जो फोर्दो एटमी प्लांट के करीब हमले किए गए, जहां ईरान के दिफा निज़ाम ने एक इसराइली ड्रोन त्यारा भी मार गिराया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने तेहरान के करीब खावार एयरबेस पर भी बमबारी की है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इस दौरान अस्फहान और कुम में भी धमाके सुने गए हैं। और नाज़रीन इस हवाले से अब ईरानी जो सदर हैं इन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी की गई है। इन्होंने कहा है कि ईरानी सदर डॉक्टर मसूद के ने कहा कि ईरान पर इसराइल के हालिया हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कि हम इस जुल्म पर खामोश नहीं रहेंगे, इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। आज ईरानी अवाम को पहले से कहीं ज़्यादा बाहमी एतमाद और इत्तेहाद की ज़रूरत है और यही जज्बा हमें इस मुजरमाना हमले का सख्त जवाब देने के काबिल बनाएगा। ईरानी सदर ने कहा कि गुज़श्ता शब सेहूनी हुकूमत ने तेहरान और मुल्क के दीगर शहरों पर एक वहशाना हमला किया है, जिसके नतीजे में बेगुनाह बच्चों और ख़वातीन और मुतअद्दिद आम शहरियों, फौजी कमांडरों और की शहादतें हुई। मसूद पशकान ने कहा कि हमला इस सच्चाई की गवाही है जिसे ईरान बरसों से दोहरा रहा है कि सेहूनी हुकूमत का वजूद ही जुल्म और बर्बरियत से जुड़ा है। अब चूँकि नाज़रीन ईरान एटमी ताकत बनने के बिल्कुल करीब पहुँच चुका था, इसलिए वो क़ुव्वतें या वो ताकतें जिनको अब ये जो है डर या ये खौफ सता रहा था कि कहीं ईरान भी एटमी ताकत ना बन जाए, इसलिए नाज़रीन बार बार ईरान को जो है वार्न किया जा रहा था, ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही थी, मगर ईरान ने नाज़रीन चुपके से खामोशी से अपना जो इनका जोहरी प्रोग्राम है इसको जारी रखा था। और अब इसी जोहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए नाज़रीन जो है इसराइल की तरफ से ईरान के ऊपर हमला किया गया है। और इस हमलों में नाज़रीन अब ये बताया गया है कि इसराइली जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, वज़ीर-ए-आज़म के सर पर ईरानी रद्दअमल का खौफ सवार हो चुका है और नेतन्याहू तल अबीब से फ़रार होकर यूनान पहुँच चुके हैं और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का जहाज़ 11:22 पर जो है ये ओमान पहुँचा था। और फ़रार से कबल नेतन्याहू ने ईरान पर मज़ीद हमलों की धमकी भी दी, जिसमें कहा कि ईरानी एटमी तनसीबात, बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम और ईरानी साइंसदानों को निशाना बनाया जाएगा। दुनिया भर में इसराइली सफारतखाने ताहुकुम सानी बंद कर दिए गए हैं। इसराइल में भी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं और रिज़र्व फ़ौजियों को भी तलब कर लिया गया है। और इसके बाद अब पूरी दुनिया में नाज़रीन हलचल मच चुकी है और ये ख़बरें फैल चुकी हैं कि कहीं अब जो तीसरी जंग अज़ीम है उसका आगाज़ तो नहीं होने वाला। अपनी फीडबैक का कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।